हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बुलेट शॉर्ट सीरीज नाम तो सुना ही होगा, राइट। ऑलरेडी 3-4 चैप्टर्स हो चुके हैं और अब आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। सबसे ज़्यादा वेटेड टॉपिक, 12 मार्क्स का इसमें वेटेज है। तो आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि एमसीक्यू में क्वेश्चन कौन सा आता है। वेक्टर इतना बड़ा है लेकिन वहाँ पे कौन सा सवाल है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, कौन सा वो सवाल है जो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, कौन सा है जो 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए कैसे सवाल आते हैं, 4 मार्क के लिए कैसे आते हैं, राइट। तो सारी बातें मैं करूँगा, डिटेल्ड एनालिसिस। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि क्या क्या आपको प्रैक्टिस करनी है। इतने ही क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, आपके 12 मार्क पक्के। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे, सारा एनालिसिस, रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और ये है बिल्कुल आपके लिए फ्री, है ना। इसके नोट्स आपको गणित अंक ऐप पे मिलेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ फॉलो करने होंगे 3 स्टेप्स। देख लीजिए कैसे। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। तो चलिए वेक्टर्स का एनालिसिस कर रहे हैं बोर्ड्स को लेकर। और जैसे मैं पता है कि बोर्ड्स का पैटर्न बड़ा फिक्स है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन आता है ये कंफर्म रहता है। तो अगर वेक्टर्स की बात हो तो एक एमसीक्यू 100% आएगा। सो 2 मार्क आपके एमसीक्यू के ऊपर है। अब एमसीक्यू में भी क्या पूछे जाते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, कुछ लैम्बडा मिसिंग है वो निकाल लो। या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वहां एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 पॉइंट्स दिए हैं, उनका एरिया निकाल लो। तो एमसीक्यू स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स यहीं पर होता है, मोस्टली यहीं पर होता है, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चन 2, मतलब सेक्शन ए में ही क्वेश्चन 2 होता है, वेरी शॉर्ट आंसर। उसमें यूनिट वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर दिया इसका यूनिट वेक्टर निकालो, या कोई वेक्टर दिया इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इतना छोटू सा। तो 1 मार्क यही कंफर्म हो जाता है हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 7, जो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वहां एक सवाल आता है 2 मार्क के लिए। और ये क्वेश्चन मोस्टली कोलिनियर और कोप्लिनार पे होता है। 3 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पी कोई छूटा हुआ है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, फाइंड पी। या आपको 4 पॉइंट्स दिए, ये कोप्लिनार है, या 3 वेक्टर्स दिए, ये कोप्लिनार है, यहाँ कुछ के लैम्बडा कुछ तो मिसिंग होगा, वो पता करो। तो कोलिनियर और कोप्लिनार पे 2 मार्क का एक सवाल आ जाता है। फिर 3 मार्क के लिए यहाँ जो सवाल आता है सेक्शन फॉर्मूला पे होता है या डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे होता है। ये सेक्शन सी में हमारा एक सवाल दिखेगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन पे कैसे सवाल आते हैं सर, तो आपको 2 वेक्टर्स दिए हैं और बोला जाए इन दोनों से परपेंडिकुलर जो नया वेक्टर है उनके डायरेक्शन कोसाइन बताओ, उनका डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो ऐसा सवाल यहाँ बनता है, राइट। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ। और जो बच्चे नहीं समझ रहे, डोंट वरी, मैं पूरा सवाल भी दूंगा आपको आखिर में, जो आपको प्रैक्टिस करने, जो आपको सॉल्व करके देखने हैं। अब थोड़े ही टाइम में, मतलब मुझे पता है बोर्ड्स बहुत पास है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने करा है नहीं करा है हमें पता ही नहीं है। तो बस जितने मैं सवाल दूंगा ना आपको 20-25, उतने ठीक कर लेना, मतलब आपका 100% ये क्लियर हो जाएगा चैप्टर। सेक्शन फॉर्मूला पे भी 3 मार्क का सवाल आता है कि फाइंड इन सेंटर, सेंट्रॉइड निकालो, या उसमें कुछ मिसिंग होगा, ऐसे कुछ कर लो, राइट। तो ऐसे अलग अलग सवाल यहाँ मिलते हैं। और 4 मार्क का जो सवाल आता है वो थ्योरम्स पर होता है। थ्योरम्स भी मोस्टली कौन सी, तो हमें पता है कोप्लिनार वाली, r बार इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 b बार, ये प्रूव करो और उस पर एक छोटू सा सवाल आएगा। अगर सवाल नहीं आया तो थ्योरम भी 3 मार्क के लिए हो जाता है। तो उस केस में अगर 3-3 मार्क के 2 आ गए तो ये 2 मार्क का ही बन जाएगा। तो ऐसे करके ये 12 मार्क के लिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, इस पे भी एक थ्योरम है, उसके अलावा एक सवाल भी साथ में। तो ऐसे करके 12 मार्क। तो आप देख रहे हो कैसे हो रहा है, हर क्वेश्चन में एक वेक्टर छुपा हुआ है, राइट। हर क्वेश्चन में एक वेक्टर का सवाल होगा। एक एमसीक्यू में 2 मार्क, फिर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4। तो आप देखो एडिशन करके 12 मार्क्स है। और पोजीशन भी यही होता है बच्चा। पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन उठा लो आप, 25, 24, 23, कोई भी आप बोर्ड का पेपर निकालो, वेक्टर पढ़ना है, सीधा 7 नंबर पे जाओ, 7 नंबर का सवाल वेक्टर का है। सीधा 18 नंबर पे जाओ, 18 नंबर हमेशा क्वेश्चन नंबर 18 वेक्टर्स का है। क्वेश्चन नंबर 29 हमेशा वेक्टर्स का है।
राइट। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 की जगह 3 3 और 2 2 ऐसा भी एक पैटर्न मिलता है, लेकिन मोस्ट आज यही पैटर्न है। तो 2026 में क्या आएगा, मेरी भविष्यवाणी यही होगा, ठीक है, यही पैटर्न में आपको सवाल दिखेंगे। अब कौन कौन से सवाल आएंगे सर, वो बता रहा हूं ना मैं आज। आज को आपको रिवाइज भी करवा रहा हूं ना। वेक्टर्स है, सबसे खास है भाई, ठीक। सो किंग कॉन्सेप्ट कौन से है सर, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप छोड़ ही नहीं सकते, जो करना ही करना है। वैसे वेक्टर्स में हर कॉन्सेप्ट पे सवाल है, लेकिन किंग क्या है, तो थ्योरम्स किंग है यहाँ पे। तो एक थ्योरम की पूरी लिस्ट मैं आपको इस सेशन के एंड में देने वाला हूँ। आप देखोगे एक पूरी लिस्ट की कौन से थ्योरम्स मुझे करने ही करने हैं। यहाँ पे कोपलिनार वाला थ्योरम जो है वो बहुत बार आता है, जो मैंने कहा भी अभी, आर बार इज इक्वल टू T1 A बार प्लस T2 B बार, ये प्रूव करो और यूनिकनेस भी बताओ इसकी। इस पे छोटा सा सवाल भी होगा। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला वाला जो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन वाला है, MB बार माइनस NA बार अपॉन M माइनस N, काफी बार एक्सटर्नल डिवीजन का ही होता है, उस पर एक सवाल बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वाला, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वाला, तो आपको पता है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, बॉक्स ऑफ ABC या 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, ये सब चीजें हैं। तो ये प्रूव करने के लिए 5 थ्योरम है, 1 2 इसी का इंटरनल, ये वॉल्यूम वाला एक और वॉल्यूम वाला दूसरा है ना टेट्राहेड्रॉन। तो 5 थ्योरम तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले थ्योरम्स है। तो इन पे 4 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट 2-2 मार्क के जो सवाल है या 3 मार्क के लिए जो सवाल है वो इनमें है। कोलिनियर एंड कोप्लिनार, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ वेक्टर्स दिए, क्या वो कोलिनियर है, क्या वो कोप्लिनार है। 1 मार्क का सवाल जो होता है वो यूनिट वेक्टर के अराउंड होता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो वाली बात, जैसे मैंने बताया। तो अगर आप ये करते हो तो ये 4 मार्क के लिए, ये 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, तो इतने ही कॉन्सेप्ट अगर आप करते हो तो 9 मार्क, 12 में से 9 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं, 12 में से 9 मार्क्स। इसीलिए इन तीनों को मैंने किंग कहा है। बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पूरे बड़े चैप्टर में आप ये पूछ रहे हो सर क्या करूं क्या नहीं करूं, थ्योरम सबसे पहले कर मेरे दोस्त। कोलिनियर कोप्लिनार एक 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उस पर सवाल बन रहा है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बहुत छोटू सा कॉन्सेप्ट है, उस पर सवाल बन रहा है। हाँ, कम में बम करना है, अभी स्मार्ट स्टडी जरूरी है, तो ऐसे आप करो तो 9 मार्क यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो मॉडरेटली प्रायोरिटी पे रहेंगे, तो प्रॉब्लम्स ऑन सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में प्रूफ आया है बार बार, तो प्रॉब्लम 2 मार्क के लिए आया है। लेकिन कैसा होता है प्रॉब्लम, इस तरह कुछ कि 2A प्लस 3B माइनस 5C इक्वल टू 0, देन C डिवाइड्स इन द रेशियो। तो आप बताना पड़ेगा 3:2 में इंटरनल डिवाइड करता है एंड सो ऑन, तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। छोटू सा क्वेश्चन, 2 मार्क का मस्त वाला क्वेश्चन होता है। प्रॉब्लम्स ऑन सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला या इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करके इन सेंटर निकालो, तो ऐसे सवाल आ जाता है, राइट। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये मोस्टली MCQ हमेशा। सर वो भी कैसे, 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, एरिया प्रोजेक्शन है ना, ऐसे वाले सवाल, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये बहुत कम आए हैं, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आया है तो वॉल्यूम के अराउंड ही हुआ है, तो वॉल्यूम के अराउंड प्रूफ और प्रॉब्लम इसका कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर जब भी मैं ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ वॉल्यूम को लेकर ही बात हुई है। हमेशा आप कितने पेपर, मैंने 6-7 पेपर एनालाइज किए, आप और भी एनालाइज करो तब भी यही फैक्ट मिलता है हमें। सो ये रहा डिटेल्ड एनालिसिस। तो आई एम श्योर हमें समझ आ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ या ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहां ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 मार्क के लिए क्या, 2 मार्क के लिए क्या, 3 मार्क के लिए क्या, 4 मार्क के लिए, ये क्लैरिफाई हुआ है। इसको कहते हैं एनालिसिस। ऐसे नहीं किसी 12 मार्क के लिए आ रहा है ये कर लो, नहीं, एग्जैक्टली 1 मार्क के लिए क्या आ रहा है, एग्जैक्टली 2 मार्क के लिए क्या आ रहा है, एग्जैक्टली 3 मार्क के लिए क्या आ रहा है। मजा आ रहा है ना आपको इस पूरे सीरीज में। बुलेट शॉर्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको 30 मिनट्स में सारी बातें बता दे और साथ में रिवाइज भी करा ले। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे, सर हमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, हमको ये सब समझ ही नहीं आ रहा, कैसे करे क्या करे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो क्योंकि प्रिडिक्टेबल भी है, पता चल गया है कि कहाँ पे क्या आने वाला है, तो आप 1 शॉट देख सकते हो। आप सिर्फ लिखो यूट्यूब पे जाके, फ्री है यार सारा आपके लिए, और बहुत हमें एफर्ट दे रखा है हमने। गणितंक वेक्टर्स 1 शॉट आपको मिल जाएगा। देखो ऐसा थंबनेल होगा, एकदम नया बनाया है, आप ही बच्चों के लिए बनाया है, अभी अभी हुआ है, और 55,000 से ज्यादा बच्चों ने इसको ऑलरेडी देखा है, पसंद कर लिया है। सो आप भी, और 3 घंटे का है, हो सकता है 3 घंटे का है, आपको 4 घंटे लगेगी, लेकिन 4 घंटे में अगर 12 मार्क्स पक्के होते हैं और क्या चाहिए। 4-4.5 घंटे दो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। सो वेक्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम सब उसमें कवर हुए, हर चीज उसमें कवर हुई है। तो आप 1 शॉट देख सकते हो, बड़े आराम से इस चैप्टर को ठीक से 12 मार्क्स अपने जेब में रख सकते हो, ठीक है। चलो, सो ये बात तो क्लियर हो गई सर। अब करें रिवाइज साथ में इस चैप्टर को। एनालिसिस हो गया, अगर मुझे डिटेल में पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है वो भी समझ में आ गया। लेट्स डू रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स।
जो किंग कॉन्सेप्ट है, जो मॉडरेट प्रायोरिटी पे है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्विकली रिवाइज रिकैप करते हैं और फिर उसके बाद मैं शेयर करूंगा आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और साथ में थ्योरम्स भी। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में रख रहा हूं कॉन्सेप्ट्स को, जितना काम का है उतना ही। अगर कोई नहीं भी जानता और अगर ये सीरीज देख ले, ये रिवीजन कर ले मेरे साथ, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला होता है कोलिनियर को लेके, तो कब मैं दो वेक्टर्स को कोलिनियर कह सकता हूं? सो इफ, है ना, इफ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है बच्चों, तो उसका मतलब होता है वेक्टर ए इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, राइट, ये होता है। या फिर अगर कंपोनेंट्स मेरे पास है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर उनके रेशो, दो वेक्टर्स अगर है तो उनके रेशो अगर बना लिए तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी 3 पॉइंट्स दिए होते हैं और पूछा होता है 3 पॉइंट्स कोलिनियर है क्या? सो पॉइंट a b c आर कोलिनियर, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। पता है ना ए बी वेक्टर कैसे बनाते हैं? b बार माइनस a बार, एंड दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, राइट। सो आपको ये करना होगा कि ए बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ए सी बार। 3 पॉइंट से दो वेक्टर्स बनाओ, हमेशा कोलिनियरिटी दो के बीच में ही होगी। सर या तो 3 दिए, 3 को दो वेक्टर्स में कन्वर्ट करना मेरे दोस्त, ये समझना होगा हमको, ठीक है। तो ये कोलिनियरिटी के बारे में बात हो गई। देन यहाँ पे कोप्लेनार, कभी भी 3 वेक्टर्स दिए होंगे, कोप्लेनार की जब बात हो रही है 3 यार होंगे, है ना। 2 यार हुए तो कोलिनियर के बारे में बात होगी, 3 यार हुए ए बार बी बार सी बार। तो जब भी ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनार, ऐसा अगर बोला जाए मेरे प्यारे बड़े बच्चों, तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है ना। बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ देयर कंपोनेंट्स a1, है ना, b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, ये 0 होता है। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? कि 1 वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज t1 a बार प्लस t2 b बार, या m a बार प्लस n b बार। m और n कॉन्स्टेंट्स है, राइट। जब भी कोप्लेनार हो, और अगर यहां पर भी एक बात हो रही है कि 4 पॉइंट्स आर गिवन, a b c d आर 4 पॉइंट्स कोप्लेनार, 4 कोप्लेनार पॉइंट्स आर 4 कोप्लेनार पॉइंट्स, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? 3 वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे और उनका बॉक्स प्रोडक्ट, तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। एक एक रो जो है एक एक वेक्टर की होनी चाहिए। समझ रहे हो? आराम से करो, बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना ही है। कोलिनियर कोप्लेनार इतना ही है। अगर ये समझ रहा है, इस पे एक एक सवाल कर लिया, हो गया ना हमारा काम। हमारा 2 मार्क 3 मार्क कंफर्म हो रहा है ना। तो जो बच्चे आज तक सोच रहे थे वेक्टर्स डिफिकल्ट है, गणित अंक से नहीं पढ़ा ना, हाँ इसीलिए, ठीक है। आज से नहीं होगा ये डिफिकल्ट आपको, ठीक है। मजा आ रहा है ये रिवाइज करने में। पहला कॉन्सेप्ट ढंढनाट आंसर, सो कोलिनियर कोप्लेनार, ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी ना यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो पता है ना आपको यूनिट वेक्टर? मैं एक बार लिख लूँ क्या यहाँ पे? आई जस्ट राइट डाउन हियर ना, क्योंकि कभी कभी यूनिट वेक्टर पूछते हैं। सो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? हमेशा ए कैप, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड कर दो। तो ये जो 1 मार्क का सवाल आता है वो मोस्टली यूनिट वेक्टर के अराउंड आता है सर। चलो, तो यहां पे बात खत्म हो गई है पहले पार्ट की। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें तो प्रूफ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल डिवीजन वाला मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन आपको प्रूफ करना है ये, और मैंने सारे प्रूफ्स लाइव भी लिए हैं, वन शॉट में भी कवर किए। आपने लाइव देखे ना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के हम थ्योरम्स प्रूफ्स ले लिए मैंने, तो आप वो देख लो अगर नहीं किए हो तो। इंटरनल डिवीजन का क्या है भाई? तो अगर मैं कहूँ कि आर जो पॉइंट है वो m/n में डिवाइड कर रहा है ए और बी को, तो आर बार इज इक्वल टू एम बी बार, क्रॉस होता है ना ये ऐसा, एम बी बार प्लस एन ए बार, और वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, अपॉन एम प्लस एन, ठीक है ना। और अगर यही एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही होती तो बीच में माइनस ले लो बस। अगर आपको बोला जाए कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है आर, तो आर बार विल बी इक्वल टू एम बी बार, ड्रॉ ऐसे ही करो, बस बीच में माइनस कर दो, दैट्स इट, है ना। ड्रॉ वाओ के चिंता में मत पड़ो, आप सीधा सीधा काम कर लो, ठीक है, ओके सर। देन थर्ड, सेंट्रॉइड के ऊपर या मिड पॉइंट के ऊपर बात करें। सो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है सर? मिड पॉइंट फॉर्मूला कह सकते हो। तो अगर मैं कहूँ आर मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ए बार प्लस बी बार बाय 2। सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है सर? तो सेंट्रॉइड भी अलग अलग 2 चीजों का, ट्राइंगल का है क्या, राइट। तो चलो यहाँ पे भी ट्राइंगल की बात करें। सेंट्रॉइड फॉर अ ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब ए बी सी 3 कॉर्नर्स होंगे, तो क्या होगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3। टेट्राहेड्रॉन है क्या? टेट्राहेड्रॉन पता है ना बेटा, है ना, हर जगह ट्राइंगल 3D फिगर। सो टेट्राहेड्रॉन में 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो क्या हो जाता है? ए बार
प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार बाय 4। ओके, ड्रॉ करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे एक और बात होती है, इन सेंटर पूछा जाता है। चलो यार यहाँ पे ना ट्रायंगल बना ही लेता हूँ मैं अब। तो इन सेंटर बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बार है, ये बी बार है और ये सी बार है। इसी का सेंटर आया है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3, है ना। और एक और ले लेते चौथा, तो वो हो जाता प्लस डी बार बाय 4 टेट्राहेड्रॉन के लिए। तो ये सारी फॉर्मूले हो गई। अब सेंट्रॉइड और ये सब तो हो गया। इन सेंटर पूछा हो तो क्या करेंगे सर? इन सेंटर पूछा हो तो क्या करेंगे सर? तो इन सेंटर के लिए ना आपको पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी। ए के अपोजिट साइड कौन सी? बी सी, इसका लेंथ एक्स पकड़ो, है ना। बी के अपोजिट साइड कौन सी? ए सी, तो इसका लेंथ वाई पकड़ो। सी के अपोजिट जो है वो जेड पकड़ो। सो लेंथ कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओके, सो आप समझो डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो एंड गेट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है? लेंथ ऑफ बी सी। बी और सी दोनों पॉइंट्स है ना मेरे पास, सी माइनस बी पकड़ के, वेक्टर पकड़ के, जैसा भी है। जैसे ही मिल गया तो नाउ इन सेंटर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बार प्लस वाई इंटू बी बार प्लस जेड इंटू सी बार, अपोजिट जेड इंटू सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। एक्स इंटू ए बार, वाई इंटू बी बार, जेड इंटू सी बार, एक्स इंटू ए बार, वाई इंटू बी बार, जेड इंटू सी बार। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ये सारे फॉर्मूलेज है, मस्त फॉर्मूलेज है, सवाल बन रहे हैं। ये प्रूफ करने के लिए बन रहा है, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए बन रहा है। और ये सेंट्रॉइड पूछ लेते हैं, इन सेंटर पूछ लेते हैं अगर सवाल पूछा तो, हाँ छोटे छोटे सा सवाल पूछा तो। ठीक है, मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में, आप जब ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो दिस इज आवर सेकंड कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं है। हो रहा है ना रिवाइज? कमेंट कर मेरे दोस्त, क्यों शर्मा रहा है, क्यों कंजूसी कर रहा है? लाइक कर, कमेंट कर, हमें बता कैसे लगा तुम्हें ये। हाँ, इतना एफर्ट अगर हम दे रहे हैं तो ये तो समझना है ना हमको भी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये क्या होता है बच्चा? ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो कॉस थीटा। अब कई सारी प्रॉपर्टीज इसकी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो हमें यूज होती है, और सबसे ज्यादा कौन सी होती है सर? तो पहले तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव है। सेकेंड, ए डॉट ए क्या होता है बेटा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। और इसी से फॉलो होती है थर्ड, कि जब भी मुझे आई डॉट आई मिला, आई कैप है, या जे डॉट जे मिला, या के कैप डॉट के कैप मिला, तो ये हमेशा 1 होगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड स्क्वायर 1 ही होगा ना। ठीक है, और सबसे खास इसलिए कलर भी चेंज कर रहा हूं इसका, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मतलब कि थीटा 90 है, तो ए डॉट बी क्या है? 0। ओके, सो ए डॉट बी इज 0। सबसे खास बात है, और यही कितनी बार न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में मुझे मिलता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, फाइंड लैम्बडा, राइट? ऐसा बोला जाता है वहां पर तो मोस्टली कि a प्लस लैम्बडा बी एंड a माइनस लैम्बडा बी आर परपेंडिकुलर। तो इसका क्या मतलब होता है? जो भी हो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो a प्लस लैम्बडा बी डॉट a माइनस लैम्बडा बी मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए i डॉट जे डॉट के सब 0 होते हैं सर। अब एक और खास बात कर लेते हैं, प्रोजेक्शन। सो जब भी आपको बोला जाए ना प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, किसके ऑन बोला है? a का b के ऊपर, किसका? थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन भी पूछ लेंगे, कॉन्सेप्ट में है ये, सवाल नहीं आया है लेकिन अगर आ गया तो वी शुड बी रेडी। इट्स वेरी सिंपल। जब भी बोला जाए a का प्रोजेक्शन अलोंग b, किसके अलोंग जाना है? किसके ऊपर रखना है? b, तो b को टोपी पहनाओ। जिसके अलोंग जाना है उसे बोलो भाई तू टोपी पहन, क्योंकि तू लीड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया सर कि a डॉट b की टोपी, यानी क्या? b टोपी मतलब b का यूनिट वेक्टर, b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो किसके अलोंग जा रहा है? b के अलोंग जा रहा है, तो b को टोपी पहना है। इतना ही याद रखना है। तो ये मेरे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट है। ये दो ही कॉन्सेप्ट है जहां मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। सो प्लीज गेट रेडी विद दिस। रिवाइज हो गया ना? बढ़े ना आगे? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अरे वाह सर, तो ये क्या होता है? a क्रॉस b एक नया वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा इनटू n कैप। यहां प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि b क्रॉस a क्रॉस b के बराबर नहीं है, माइनस है। ओके, सेकेंड,
ये ए क्रॉस बी जो है ना एक नया वेक्टर है, अगर आप थोड़ा समझते हो डायग्रामेटिकली कि ये वेक्टर ए और बी अगर ऐसे है, ये ए है ये बी है, सो ए क्रॉस बी इज द न्यू वेक्टर हियर परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना। तो आपको जब भी बोला जाए फाइंड अ यूनिट वेक्टर और फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज, अगर आपको यूनिट वेक्टर बोला जाए तो इट विल बी एन कैप विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है, आपको जब ऑफ मैग्नीट्यूड 5 बोला हो तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ मैग्नीट्यूड 7 बोला है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार ये पूछा जाएगा। देन थर्ड, अगर ए क्रॉस बी 0 है, या आप कह सकते हो इफ, यहाँ ये कह सकते हो इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, जैसे परपेंडिकुलर के लिए वहाँ था ना बेटा, तो या कोलिनियर के लिए, तो हमें ये समझ में आता है ए क्रॉस बी इज 0, इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के सारे क्या होंगे 0 हो जाएंगे, ये सारी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही से मैं कहता हूँ सर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारा क्या है, ये 0 हो रहा है सर, ओके। या अब एक खास बात जो है, मैं थोड़ा कम शॉर्ट में ले रहा हूँ, है ना, आपको पूरा लिखा के दे दूंगा मैं, लेकिन शॉर्ट में ले रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं पता है आपको? अगर मैं कोई ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी, और ये ए बार है, ये बी बार है और ये सी बार है, तो आपको कोई भी दो वेक्टर्स लेने हैं, है ना, कोई भी दो, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, समझो ये दोनों लिया मैंने, सो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, दैट्स इट। मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा उसका अल्टीमेटली, तो आप ए भी निकाल सकते हो, ए सी निकाल सकते हो, उनका हाफ ले लो, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों यहाँ पे है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर एरिया ऑफ पैराग्राम भी होता है, ठीक है, एरिया ऑफ पैराग्राम पे भी सवाल पूछ लेगा, सो एरिया ऑफ पैराग्राम पूछ सकता है भाई। तो ट्राइंगल जो है, देखो हमने ट्राइंगल निकाला था ऐसा, तो इसी को एक और ट्राइंगल यहाँ कर दूं तो हो गया ना ये पैराग्राम, हुआ कि नहीं? सो टू टाइम्स हो जाएगा सर इसका, तो 2 मतलब हाफ चला गया, तो इट इज नथिंग बट ए बी क्रॉस ए सी। अगर एडजेसेंट साइड्स है, तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आई कुड से ए बी क्रॉस ए डी, है ना, ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स, आर एडजेसेंट साइड्स, समझे बच्चा? अगर डायगोनल्स की टर्म में लाना हो तो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ऑल्सो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2। सो आप डायगोनल्स की टर्म्स में बात कर सकते हैं, राइट। आप अगर एडजेसेंट साइड्स पता हो तो ए बी क्रॉस ए सी, और यहाँ पे जो है D1 D2 आर डायगोनल्स, समझ रहे हो? तो इस पे हमें एमसीक्यूज मिले हैं काफी बार, इसके अराउंड ही एमसीक्यू मिले हैं, बहुत बार इसके अराउंड एमसीक्यू मिला है, तो गेट रेडी फॉर सच कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अच्छे है, सिंपल है, बढ़िया है, राइट। दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर, ये भी एक खास बात होती है जो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में मुझे लग जाती है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, है ना, हो सकता है आपको बहुत डिफिकल्ट भी लग रहे हो, तो मैं फिर बता दूं, मैंने वन शॉट में बहुत आराम से कवर किया है। आप वन शॉट 3-3.5 घंटे का देखोगे, 6 घंटा भी लगा यार आपको सॉल्व कर कर भी, तो भी 12 मार्क्स, बहुत बड़े मार्क्स है, ये कवर हो जाएंगे, बहुत बेसिक से लिया है। यूट्यूब पे जाना है गणितंक, और है ना, आप डाल दो गणितंक वन शॉट वेक्टर्स, मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सो नेक्स्ट इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। पता है यहाँ हम 3D ज्योमेट्री का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। हमने करा ना एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, कोई भी लाइन हो, कोई वेक्टर हो, वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, यहाँ से बीटा एंगल, यहाँ से गामा एंगल, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। सो वी हैव सम रिलेशंस बिटवीन देम, है ना। पहला रिलेशन क्या है हमारे पास कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और कॉस अल्फा को हम एल लिखते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। समझे बेटा? मैं दोनों के ना साइड बाय साइड लिखता हूँ, ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो है। वैसे यहाँ पे मैं डायरेक्शन रेशियो को यूजुअली ए बी सी कहता हूँ, तो वी नो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई होप यू नो दिस, और नहीं पता हो तो प्लीज अच्छे से करो, लेकिन मुझे अगर डायरेक्शन रेशियो दिया और कोसाइन पूछा हो तो मैं ए बी सी ले लूंगा उनके कंपोनेंट्स को, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम वैसे ही प्लस माइनस बी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इज प्लस माइनस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, यहां एक रिलेशन है तो यहां भी एक रिलेशन है हमारे पास, ओके। चलो बहुत अच्छे सर। सेकेंड पॉइंट क्या है सर? तो यूनिट वेक्टर जब होता है ना, क्योंकि देखो एल एम एन अगर किसी के कंपोनेंट्स हो, कोई वेक्टर है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के,
तो एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, तो इनका मैग्नीट्यूड बताओ कितना हुआ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो कि 1 है। तो जब भी यूनिट वेक्टर दिया हो तो समझ जाना वो कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस बता रहे हैं। अगर यूनिट वेक्टर दिया हुआ हो मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 आ रहा हो तो वो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ना, सिंपल सी बात है। यहां पे एनी वेक्टर इज गिवन, लेट अस से r बार इज इक्वल टू 5i प्लस 3j माइनस 6k है। तो ये क्या होगा, 5 3 माइनस 6 आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज, क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। पर इसको अगर यूनिट वेक्टर बनाया, डिवाइड में मैग्नीट्यूड कर दिया हमने, तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएगा। अगर यूनिट वेक्टर बन गया तो वो कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर देन एनी पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय, ये प्रूफ के लिए पूछा जाता है बेटा, ये और ये है ना, तो एनी पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय LR MR NR। आपको पता है ना R cos थीटा, तो यहाँ पे भी R cos अल्फा, R इज डिस्टेंस, cos अल्फा, R cos बीटा, R cos गामा, ठीक है, ऐसे हो जाता है, राइट। और cos थीटा cos जो भी मैं कह रहा हूँ वो क्या हुआ, LMN हुआ। वैसे ही यहाँ पे 2 पॉइंट्स अगर दिए हो, A पॉइंट है x1 y1 z1 और B पॉइंट है x2 y2 z2, तो जब भी मैं AB वेक्टर बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j एंड प्लस z2 माइनस z1 k, और ये ही बन गए मेरे डायरेक्शन रेशियोज। तो 2 पॉइंट के डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, क्योंकि कोई भी वेक्टर बनाओ उसका कंपोनेंट ही उसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो ऐसी सिंपल बातें, 3 ही बातें हैं और इन्हीं पे सवाल, 3 मार्क का अगर सवाल आ रहा है तो इन्हीं पे आ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू बोथ, सर वो वाला कैसे, तो हमने देखा ना इसके पहले, है ना, जो वेक्टर प्रोडक्ट था उसमें ही डिटर्मिनेंट बना के हम दोनों से परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गेट रेडी विद सच क्वेश्चंस, है ना भाई, एक एक क्वेश्चन कर लो, बहुत सिंपल लगेगा। एंड नाउ लास्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है सर, एक डॉट और एक क्रॉस, इसको कहते हैं। और फिर कंपोनेंट्स में आएंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, है ना, ये हो गया सर। हाँ, तो ये होता है डेफिनेशन हमारा, ए डॉट, सर डॉट पहले क्रॉस बाद में, कुछ भी चलेगा ना, क्रॉस पहले डॉट बाद में कुछ भी चलेगा, ठीक है। इसको हम बॉक्स में लिखते हैं, तो प्रॉपर्टी में जाएंगे तो बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ BC है। साइक्लिक अगर है तो सब बराबर है सर, बट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर ये इधर उधर हो गया BC की जगह BAC अगर ये साइक्लिक नहीं हुआ तो माइनस बाहर आना चाहिए, राइट। देखो है ना, आप समझ रहे हो ना, ABC नहीं है सर तो एक और माइनस निकाल सकते हो, बात खत्म हो जाती है। या फिर आप साइक्लिसिटी वाली बात यहां समझ गए सर, अगर C से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, C फिर उसके बाद में A और फिर उसके बाद B। अगली प्रॉपर्टी में लेता हूं, कभी अगर BAC मिला तो इसको माइनस ऑफ ABC लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है, B के बाद C आना चाहिए था, साइक्लिसिटी वाली बात हो जाती है, ठीक है, ओके सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, सीधा मैं बात करता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं इंपॉर्टेंट चीज पर, कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। सो पैरेललोपाइड के अगर को टर्मिनस एजेस है, पैरेललोपाइड बनाते आएगा आपको, है ना, ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा ऐसा, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है बेटा, मैंने प्रूफ किया है। तो अगर आपके ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, तीनों को टर्मिनस है, ये A बार है, ये B बार है, ये C बार है, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू ऑलवेज बॉक्स ऑफ ABC। अगर 4 पॉइंट्स दिए तो 3 वेक्टर्स बनाओ, AB AC AD। अगर 4 पॉइंट्स दिए हो तो AB वेक्टर, और A को कॉमन रखो, ऐसे नहीं कि AB BC नहीं, को टर्मिनस होना चाहिए। वैसे ही सर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन सेम है, बट 1/6 आ जाएगा। क्या होगा, फॉर्मूला वगैरह तो सेम ही है सर, बस 1/6 बॉक्स ऑफ ABC, ठीक है। इसको भी मैं कह सकता हूँ 1/6 AB AC एंड AD। ध्यान रखना कि ABC क्या होना चाहिए, को टर्मिनस, दे शुड शेयर अ टर्मिनल, ये कॉमन शेयरिंग टर्मिनल है उनका, राइट। तो यही हमारे खास चीज है, मैं बहुत कट शॉर्ट करके जितना इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, हुआ ना रिवाइज, अच्छा रिवाइज हुआ ना, रिकॉल हो गया 20-25 मिनट 30 मिनट में, यही चाह रहा था मैं, यही मेरा इस पूरे सीरीज से एम है। इसके पहले भी मैंने कई चैप्टर्स लिए, अब आप बताना अगला चैप्टर कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में कहा था वेक्टर्स लो सर, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो चलो वेक्टर्स 12 मार्क का है, मुझे पता है, तो आई एम हियर विद द वेक्टर्स, ठीक है। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस, ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2,
डाउनलोड करना है गणितंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणितंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। चलो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट में आपके लिए यहाँ पर भी रखे हैं, राइट, एकदम शॉर्ट में आपके लिए है। आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से नीटली रखा है। देखो क्वेश्चंस कहाँ से आते, कोलिनियर, कोप्लिनार, सेक्शन फॉर्मूला, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और स्केलर ट्रिपल, मैंने सारा डिवाइस भी करा दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर कब हम कहते हैं, तो मैंने बताया ना सारा। 3 पॉइंट्स अगर है तो क्या होगा, कैसे हम कहेंगे कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स में लाएंगे आप, 2 वेक्टर्स में लाएंगे, ए बी को बी माइनस ए। बहुत डिटेल में नोट्स डाले, बहुत डिटेल में, आप देखो ना, बहुत डिटेल में रखे आपके लिए नोट्स। मजा आएगा आपको, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, तो जब भी मैं C = MA + NB लिखता हूँ, मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन नोट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप आखिरी समय में कहाँ से करूँ सर, ये ना हो आपके पास सवाल, ठीक है। कोप्लिनार वेक्टर्स कब कहेंगे हम, 4 पॉइंट्स में, तो क्या होने वाला है, ओके। देन सेक्शन फॉर्मूला, ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है। मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड, टेट्राहेड्रल लिखा है, टेट्राहेड्रॉन एक ही बात है। इन सेंटर, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट की बात करी तो यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज जो मेरे काम की है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, बता दिया ना सारा। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला है, ठीक है, ये सारी चीजें। देन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइंस की 3-4 बातें जो मैंने बताई आपको, है ना, LR, MR, NR, सारा डायरेक्शन रेशियो वाली सारी बातें जो मैंने डिस्कस किया है एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी ही भाषा में, मैंने ही लिखा है ये, बस थोड़ा आपको टाइप करके दे रहा हूँ, ठीक से अच्छे से दिखे, इसलिए ताकि आप प्रिंट निकाल सको। सर प्रिंट कैसे निकालेंगे, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। आपको महा रिवीजन में हम ऐड करेंगे और वहां आप देखोगे अंदर मैथ्स का, पाई बैच एंड बुलेट शॉर्ट के पूरे नोट्स एक ही फोल्डर में दिखेंगे आपको, राइट। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब के है उसमें और बिल्कुल फ्री है। पिछले 5 साल के पेपर्स भी दिए विद सॉल्यूशंस अलग अलग सब्जेक्ट के, बिल्कुल आपके लिए। देखो गणितंक के साथ आपने MSTC में अच्छी जर्नी करी है, अब बोर्ड्स भी क्वालिटी के साथ काम करेंगे, तो डाउनलोड कर सकते हो, राइट, या खुद को शेयर करो, व्हाट्सएप पे डाउनलोड करो और अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओ और हमें फोटो भी भेजो कि हाँ सर हमने चिपकाया है, बड़ा अच्छा लगा, ये मस्त है, राइट, इट इज़ वेरी यूजफुल। और हम अच्छा, ये बोर्ड्स के लिए है ना, CET के लिए हम और अलग बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे। तो ये सारी बातें, प्रॉपर्टीज भी दी है सर, तो सारा टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या है, पैरेललोपाइड का फॉर्मूला क्या है, ABCR कोऑर्डिनेट सब बता दिया यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन से हैं उसकी भी एक लिस्ट मैंने यहाँ दे रखी है। कोप्लिनार वेक्टर्स का जो है R = T1 A + T2 B bar बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन, तो थ्योरम ऐसे आएगा, आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला, 90 डिग्री ऑन सेमी सर्कल वाला फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन वाला फॉर्मूला, हाँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वाला फॉर्मूला, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन वाला फॉर्मूला। तो ये हमारे पूरे फॉर्मूलेज है और यहाँ पे है ना सारा थ्योरी, मतलब जितने कॉन्सेप्ट्स है सारे 2 पेज में और 3rd पेज पूरे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को लेकर। इसके अलावा कुछ नहीं, 12 मार्क्स यहीं पर है। आया कि नहीं आया मजा, लाइक बनता है कि नहीं, अभी भी कंजूसी कर रहे हो, लाइक करो। इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक का, अगर होता है तभी मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डालूंगा। अब इसके लिए आपको जो करना पड़े है ना, 2 बार लाइक करो, 3 बार लाइक करो, बट एनर्जी हमारी बढ़ाओ, मोटिवेशन हमारा बढ़ाओ, ठीक है। एफर्ट इतना दे रहे हैं हम, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए और आपके लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखो, अच्छे से टाइप करके सिक्वेंशली लाया हूं। तो अगेन 12 मार्क का है, वेक्टर्स का है, कोलिनियर एंड कोप्लिनार वेक्टर्स पे जो क्वेश्चंस आए हैं, राइट, तो 1 मार्क 2 मार्क के लिए मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, तो सारा है। यूनिट वेक्टर को लेकर जो क्वेश्चन है वो भी है, कोलिनियर के बारे में जो क्वेश्चन है वो है कि 2 वेक्टर्स या 3 पॉइंट्स को लेकर, कोप्लिनार को लेकर जो आए वो भी है, प्रूफ जो पूछा गया है, सेक्शन फॉर्मूला जो प्रूफ पूछा गया, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल डिवीजन का लिया है, इंटरनल का भी पूछ सकते हैं, सेम मेथड है, और मैंने प्रूफ का लाइव क्लास भी लिया है। मैंने कहा था ना 1-2 मार्क का छोटा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 5A - 3B - 2C किस रेशियो में डिवाइड करता है ना, C, इस तरह के सीक्वेंस दिया होता है। देखो 2-2 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, इन सेंटर का फॉर्मूला, जिसको बेस पे क्वेश्चन आ गया हमें 2 मार्क 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हो जाते हैं, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, बहुत MCQs है इसके ऊपर, मैंने कहा है आपको 2 वेक्टर्स का। देखो एक MCQ, दूसरा MCQ, तीसरा MCQ, चौथा MCQ, 5वां MCQ, तो MCQ ही मैक्सिमम पूछा गया है उस पर। फिर उसके बाद में 1-2 प्रूफ्स या थ्योरम्स, हाँ, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। मैंने कहा ना वो सेक्शन MCQ के लिए है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इसमें भी एक हाथ पर MCQ है। फिर वो डायरेक्शन रेशियो, मतलब वो अल्फा बीटा गामा दिया है, प्रूफ करो, ये करो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, ठीक है, ये प्रूफ के लिए भी पूछा गया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगेन यहाँ पे भी
कोप्लेनार है क्या, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पेरिप्लॉइड, ये जान है इस टॉपिक की। तो 28 क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यू, इसमें 7-8 तो एमसीक्यू है, मतलब 15-20 क्वेश्चन ये जो सॉल्व करने हैं आपको, और इन सबके सॉल्यूशन भी है। आप आराम से सॉल्यूशन देखकर भी इसको कर सकते हो, बस कंप्लीट करो। तो अगर आप आज का एनालिसिस देखकर समझ गए कहाँ क्या आता है, उसके बाद रिवीजन भी हो गई कॉन्सेप्ट की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, सारा का सारा बिल्कुल फ्री आपको गणितंक ऐप पर मिल रहा है। बस डाउनलोड करो और हम आपको ऐड कर देंगे। आपको पता है वो 3 स्टेप्स क्या करनी है ना, तो करो। और ऐसे ही बाकी चैप्टर्स भी हम डालते रहेंगे। एफर्ट्स कंप्लीटली मैं भी दे रहा हूँ, आपको भी देना है। मैं आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करूँगा, लेकिन करना आपको है। क्या क्या करना है ये भी मैं बताऊँगा आपको, लेकिन करना आपको है। तो सिर्फ सोचो मत, अब जो भटक रहे थे ना ये वो अब बंद करो। यही करना है, इतना ही करना है, कुछ नहीं किया, 1 शॉट से करना है गणितंक के। अगर कर लिया है तो यही सवाल फिर से एक और बार देखना है। दैट्स इट, 100% ट्रस्ट करना है और अब आगे बढ़ना है। ऐसे करते करते बहुत फास्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे साथ में। ऑल द बेस्ट। गणितंक हमेशा आपके साथ हो, सीईटी या बोर्ड्स, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। बाय बाय। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी।